Hello students, welcome to all of you in the next video of grammar। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फिर से एक बार नरेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 9th, 10th, 11th 3 क्लासों में जो है सिलेबस में है। नरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो नरेशन का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट, टू स्टेट या टू से समथिंग बाय एनीवन इज कॉल्ड नरेशन। तो नरेशन में हमने किसी ऑडियंस को, मान लीजिए नरेशन का मतलब जो होता है वो 2 टाइप का होता है। जैसे हम किसी ऑडियंस या किसी श्रोता की, जो श्रोता होता है वो किसी के बात को सुनकर उसकी बात को जो है वो 2 तरीके से व्यक्त करता है। अगर श्रोता जो है किसी स्पीकर की बात को सुनकर ज्यों का त्यों जो है वो उसकी बात को आकर किसी से बताता है तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। और श्रोता जो है, ऑडियंस जो है, स्पीकर या जो बोलने वाला होता है उसकी बात को सुनकर आकर जब उसके भावार्थ को या अपने ढंग से कहीं एक्सप्रेस करता है तो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। किसी भी स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को जब ऑडियंस, श्रोता जो है वो बताता है तो वो 2 तरीके से बता सकता है, या तो वो डायरेक्ट बताएगा उसकी बात को या इनडायरेक्ट। तो आइए हम देखते हैं जो है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है वो कैसे चेंज होता है। डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है और इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट में कैसे चेंज होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कितने टाइप के सेंटेंस जो है वो होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाते हैं। तो आपने सेंटेंसेज में पढ़ा होगा कि जो अर्थ के अनुसार सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 5 है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और 5वां है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इन 5 प्रकार के सेंटेंस को जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो क्या होता है। तो हम बात करेंगे, जैसे हमने लिखा कि असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, तो इसमें क्या होता है, जैसे दिया है राम सेड टू मोहन पंकज इज ए गुड बॉय। तो अब डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब कामा के बाहर वाले वर्ड्स और रिपोर्टेड स्पीच कामा के अंदर वाले वर्ड्स। तो सबसे पहले हम चेंज करने से पहले हम क्या देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, किस टाइप का सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान है कि वो यस आर नो। असर्टिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस यस आर नो। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हाँ या ना में उसका जवाब। जैसे पंकज एक अच्छा लड़का है, या पंकज ये काम कर रहा है, या पंकज ये काम नहीं कर रहा है, तो हाँ या ना जो है उसका अर्थ आता है। वो कर्ता से शुरू होता है और काम का होना या काम का नहीं होना पाया जाता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कर्ता आपका नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आपको ये पता है कि असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस में दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए हम
कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, पहला रूल। दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यानी कि कर्ता के तुरंत बाद यदि सेड आया हुआ है तो हम इसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। और टेंस में परिवर्तन करने के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा कि टेंस परिवर्तन कैसे होगा। टेंस परिवर्तन, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो चेंज होके जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो तो पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट के चारों टेंस चेंज होकर वो पास्ट में जाते हैं सीधा सीधा, यदि यहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद सेड आया हुआ है तो अभी तो ये ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ना तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ना तो परफेक्ट है, ना परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस अगर है तो सिंपल पास्ट में जाएगा, ये जमाल है तो वाज वेयर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको चेंज कैसे करते हैं। अब ये सेंटेंस है आपके सामने दिया है कि राम सेड टू मोहन मुकेश इज ए गुड बॉय। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हम करेंगे दैट का प्रयोग। अब एक नियम और है, यदि ये असर्टिव सेंटेंस है तो इसके सेड को हम तब टोल्ड में बदल देते हैं जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, अन्यथा इस सेड को हम सेड ही रहने देते हैं। तो हमने लिखा कि राम टोल्ड मोहन दैट मुकेश वाज ए गुड बॉय। कामा इन्वर्टेड कामा को हम हटा देंगे, पूर्णविराम लगा देंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर सेज होता तो हम इस टोल्ड को टेल से बदलते, से होता तो टेल में बदलते, दैट का प्रयोग करते ही करते हैं। परंतु ये यहाँ पर अगर सेड नहीं है, सेज है या से है या विल से है या हैज सेड है तो हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। ये एक ऐसा रूल्स है, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपका जो है वो प्रेजेंट में ही होगा। सेंटेंस देखिए आप, जैसे दिया हो कि राम सेज टू मी ही इज गोइंग टू मार्केट। तो आप लिखेंगे राम सेज को कैसे बदलेंगे, टेल्स में। राम टेल्स मी, जोड़ेंगे किससे आप, दैट से। दैट से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस, ही थर्ड पर्सन है इसलिए इसको परिवर्तन नहीं करते हैं, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। ही, अब यहाँ वाज होना चाहिए लेकिन वाज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ सेज है। अगर यहाँ पर सेड होता तो ही के बाद वाज या वेयर का प्रयोग होता, तो इसलिए ही इज गोइंग टू मार्केट। कामा एंड कामा को हटा देंगे। तो
तो कहने का मेरे मतलब ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता के तुरंत बाद, स्पीकर के तुरंत बाद सेड आया हुआ है तो इसके टेंस में परिवर्तन करते हैं, अन्यथा इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। हाँ, यदि पर्सन में चेंजिंग हो तो पर्सन में चेंज अवश्य करते हैं। तो पर्सन में चेंजिंग के बारे में जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो है वो असर्टिव सेंटेंस में जो है वो आप बदलाव कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं जो है कुछ और सेंटेंस की, जैसे दिया हो राम सेड टू श्याम, I am playing hockey, ये सेंटेंस। अब पर्सन में परिवर्तन की बात मैंने आपको बताया, जिसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर लेकिन आपके पास फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट राम है, राम के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, यहाँ पर ही आएगा। तो पहले आप और रूल्स का फॉलो करेंगे, जैसे राम टोल्ड श्याम, जोड़ेंगे किससे, दैट से। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट राम, राम के स्थान पर प्रोनाउन ही का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर सेड आया हुआ है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा, ये मार का वाज और वेयर हो जाएगा। तो ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज। तो ही वाज प्लेइंग हॉकी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और जो है आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। अब रही बात, ये ही राम के लिए आया है कि श्याम के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर राम भी पुरुष है और श्याम भी पुरुष है। तो आप ब्रैकेट में इसके बगल में जिसके लिए आया है, क्योंकि राम के लिए आया, तो आप यहाँ ब्रैकेट में आगे या पीछे राम डाल के इसको ब्रैकेट को बंद कर सकते हैं, जिससे ये पता चले एग्जामिनर को कि आप परिवर्तन करना, पर्सन में परिवर्तन करना जानते हैं और आपने परिवर्तन जो है किया किस तरीके से किया है, किस सब्जेक्ट को माना है या ऑब्जेक्ट को माना है, जिससे क्लियर हो सके कि आपने परिवर्तन जो है वो किया है तो कैसे किया है, और आप इस बात को बता रहे हैं कि ये जो है ही किसके लिए आया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नरेशन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, अथॉरिटेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो रहा है। इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें आपके पास हैं।